श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय मां सरस्वती। आज मैं सुंदरकांड के 50वें दोहे के बाद काम कह रहा हूँ। कृपया भक्तजन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर देंगे, बेल आइकन को दबाएंगे जिससे आगे के एपिसोड को सुन सकें। इस चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो शायद दूसरे जगह आपको उसके लिए पैसे भी चुकाने पड़े। चलिए शुरू करते हैं। अरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्यों शुद्ध शरद जिर बिहारी दीन दयाल विविध संभारी रघुनाथ मम संकट भारी सखा कही तुमनी की उपाई कवि देव जो हुई सहाई मंत्र लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनियति दुख पावा। अब भगवान कहते हैं, हे मित्र, तुमने ठीक उपाय बतलाया है। जो देवता सहायता करें कवि देव जो हुई सहाई, अच्छी बात है। लेकिन यह जो विचार है लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आया और राम के वाणी को सुन करके थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। कहते हैं, अरे नाथ देव कर कवन भरोसा सुखिए सिंधु कवि मन रोषा कारण मन कहूँ एक धारा देव देव आलसी पुकारा। भगवान से लक्ष्मण जी कहते हैं, जो देवता का क्या भरोसा है, कभी प्रसन्न हो कभी नहीं प्रसन्न हो। मन ने बाहों पर भरोसा करके समुद्र को सो दीजिए, शोकिए समुद्र करिए हमारा भरोसा, थोड़ा सा करो दीजिए, सो दीजिए समुद्र को। और कायरों के मन में ही एक आधार होता है दैव देव का पुकार, कायर लोग ही करते हैं। भगवान कहते हैं, श्रोतव्य ऐसी बोले रघुवीरा ऐसे ही कर उधर मन धीरा अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई सिंधु समीप गए रघुराई। अब भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से ऐसा ही कहेंगे, थोड़ा शांत करो, थोड़ा धैर्य को धारण करो और यह समझा करके अपने अनुज को भगवान श्री राम जो हैं सिंधु के समीप आते हैं, सागर के तट पर चलते हैं, जहाँ पानी है उस किनारे पर पहुंच जाते हैं। अरे प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई बैठे पुनि तट दर्वडसाई जय भीषण प्रभु पही आए पाछे रावण दूत पठाए। जब भगवान जो है वहाँ जाते हैं, शरण आते हैं सागर को और वहाँ बैठ करके आसन लगाते हैं। इसी बीच में जो विभीषण जब राम जी के पास आया है तो रावण अपने दूत को कुशल को भेजता है, जाके उसके देखो सकल चरित दिन देखे धरे कपट कपि देहे प्रभु गुण हृदय शराही शरणागत परने। और भगवान के भक्त वत्सल को देख करके शरणागति वाले व्यक्ति के प्रति जो उनका चरित्र है उसको देख करके वो कपट रूपी जो वेश धारण किए हुए है वह सब देख करके मन में भगवान की उनका को सादर प्रणाम करता है और उसको झुक करके आदर करता है। अरे प्रकट बखाने
राम सुभाओ, अतिश प्रेम विषय दुरायो। रिपु के दूत कभी न तब जाने, शकल बाधी कपीश पहियाने। अब प्रकट में प्रत्यक्ष रूप में उत्तर राम जी का वर्णन कर रहा है। प्रेम भी हो गया है, इसलिए वो दुराऊपन जो था वो खत्म हो जाता है, इससे उसका भेद खुल जाता है। जब उसका भेद खुल जाता है तब बंदा लोग उसको बांध करके कपीस के पास, राजा के पास ले आते हैं। कह सुग्रीव सुनहु शव वानरे, अंग भंग करि पठबु निशिचर। सुन सुग्रीव वचन कपि धाये, बाँधि कटक चौपाश फिराए। अब सुग्रीव जो है आदेश देता है जिसका हाथ में तोड़ दो, अंग भंग कर दो और इसके बाद इसको भेजो। जब सुन करके सभी बंदर जो उसको बांध करके चारों ओर सेना का घुमा रहे हैं। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे नाशा काना, ते कौशलाधीश गयाना। अब कितनों वो दिन रूप में पुकार रहा है, लेकिन फिर भी मार रहे हैं बंदर भालू लोग। अब नाक कान काटने के लिए जब तैयार होते हैं बंदर लोग, तो कहता है ये कौशलाधीश की आन है जो तुम मेरे नाक और कान को काटो। राम की आन दे रहा है तो क्या करे। लक्ष्मण जी सुनते हैं, अरे सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी असी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीज हुए पाती, लक्ष्मण वचन वाचु गुल गाती। लक्ष्मण जी कहते हैं, दया लग जाती है उनको, छुड़ा देते हैं, छोड़ दो। सबको निकट बुला करके कहते हैं इसको छोड़ दो। कहते हैं रावण को ये पत्र दे देना, कहना पढ़ने के लिए। लक्ष्मण की बात है, लक्ष्मण वचन वाचु गुल गाती। अरे कहे मुखा कर मूढ़ मम संदेश उदार, सीता देहु मिलै नत आवा काल तुम्हार। उस जो अपने मुख से बड़ाई करने वाले है, मुखागर मूढ़ मूर्ख, उससे कहने मेरे उदार संदेश को कह देना, जिस सीता को लेकर के राम जी के पास वो आ जाए। सीता दे हूं मिला हूं न त, नहीं तो आवा काल तुम्हारा काल आ गया है, अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त हो। तुरत नाहि लक्ष्मण पद माथार, चले दूत वर्णत गुण गाथार। कहत राम यशु लंका आए, रावण चरण शेष दिन नाए। अब लक्ष्मण को प्रणाम करके वह दूत जो है भगवान राम का गुणगान करते हुए लंका आता है और रावण को प्रणाम करता है। ब्यासी दशानन पूछी माता, कैसी न शुकया मनि कुशलाता। मुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई देवी। अब कहता है दशानन पूछता है, जय सुख तुम अपनी कुशलता बतलाओ, विभीषण की बात बताओ जो मृत्यु के निकट आ गया है। करत राज लंका सठ त्यागी, यही जब कर कीट अभागी।
मुनि को भालू की सिकट खाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। कहते हैं विभीषण के बारे में, लंका में राज कर रहा था, उसको त्याग करके चला गया, वो जौ के खून के समान भी पीस जाएगा, अर्थात मारा जाएगा। और भालू कीस की कटकाई का वर्णन कर क्यों बताओ उसका क्या हाल है, जो कठिन काल के प्रेरणा से वो यहाँ लंका में आ रहा है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मिथुल चित सिंधु विचारा। कहु तपस्विन के बात बहुई, जिनके हृदय त्रासति मोरी। जिसके जीवन का रखवारा जो है, और जो बेचारा है मृदुल चित सिंधु विचारा, बेचारे समुद्र के तट पर पड़ा हुआ बैठा है, और उसके खबरले कौ तपस्विन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। जिसके हृदय में मेरा अत्यंत त्रास है उस राम का। राम तो कहता नहीं था, वो तपसी कहता था, इसलिए यहाँ तपसी शब्द का प्रयोग है। उसकी बात बताओ, जो समुद्र किस प्रकार उसकी रक्षा कर रहा है, कैसे उपाय है। अरे की भई भीट की फिर गई, शरण सुयस सुनि मोरे। कहसि नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित घोर। अब कह रहा है कि भाई भेंट की फिर गए, भेंट हुआ कि लोग लौट गया। श्रवण सुयस सुनि मोर, हमारे सुयस के बखान से ही वो लौट गया। कहसि नर पुदल तेज बल, के दुश्मन के तेज और बल का वर्णन तुमने किया नहीं। बहुत चकित चित हुआ, तुम बहुत जो चकित है, तुम्हारा बुद्धि जो है, दिमाग जो है वो भ्रमित है। बताओ क्या बात है। अरे नाथ के पाकरी पूछी जैसे, मौन कहाँ जैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक इशारा। बड़ी कृपा करके तो आप पूछ रहे हो, जैसे सारे को तो आपने त्याग दिया हो। जब तुम्हारा अनुज विभीषण श्री राम के पास गया तो उसने राज तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कभी नवानि दिन में दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शब्द रम त्यागे। राम रावण का दूत समझ के क्या हुआ, बहुत दुख दिया है उन्होंने, बंदर भालुओं ने बहुत मार मारा है। और जब नाक कान काटने लगा तो मैंने राम की दुहाई दी, तब जा करके छोड़ा है। अरे पूछे हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि शतर नीन जाए। नाना वर्ण मालुक विधारी, विकटानन विशाल कारी। अब जो तुम राम की सेना के बारे में पूछ रहे हो, वह करोड़ों मुंह से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ? नाना वर्ण भाव कपिधारी, भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन है। विकटानन विशाल भयकारी, भयंकर भयंकर मुंह वाली, विशाल आकार की, भयकारी बंधन। अजय पुरद है हत्यु सुत तोरा, शकल कपिनम जीवलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नागवल विपुल विशाला। जो तुम्हारे लंका को जला करके गया है वो तो बहुत थोड़ा बलवान है उस सेना में। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित
अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े भयंकर, कठोर और कराल हैं युद्ध में। अमित नाग बल विपुल विशाला, अत्यंत बलशाली हैं और उनका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। अद्विन मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, तदयुग के हरि निसठ सठ जामवंत बलरासी। कहते हैं द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकट आदि तदयुग के हरि निसठ सठ जामवंत इत्यादि बलरासी रूप अनेकों अनेक महान योद्धा हैं। अरे कपिश बशो ग्रीव समाना, इन सम कोटिन गणय नाना। राम कृपाय तुलित बल तिन्हि, दृढ़ समान त्रैलोक गणहि। ये सभी जो सुग्रीव के समान बलशाली हैं और इन सम कोटिन गणई को नाना, अनेक अनेक हैं, करोड़ों ऐसे योद्धा हैं। राम की कृपा से, अतुलित कृपा से, राम की कृपा अतुलित बल थी नहीं, उनके पास अतुलित बल है। जिन समान त्रैलोक ही गणहि, तीनों लोगों को तिनके के समान समझ रहे हैं। अरे समय श्रवण सुना दस कंधर, असमय सुना श्रवण दश कंधर, परम दठार जोत पुरंदर। नाथ कटक मन शोक तिनाहि, जो न तुम्हें जीते रण नाहि। हे दशकंधर राजन, 18 पंचूथ बंदर हैं वहां, और उस कटक में, उस सेना में ऐसा कोई कपि नहीं है जो तुम्हें नहीं जीत सकता है। अरे परम क्रोधमी जेहि शिव हाथ, आय सुपेन देहि गुणाता। शोखै सिंधु सहित जग म्याला, पुरहि नत उदर विशाला। सभी क्रोध से हाथ मल रहे हैं, फिर भी राम जी अभी आदेश नहीं दे रहे। पूरे सही जीव जंतुओं के साथ सोखई सिंधु सहित झक प्याला, सबको सोख सकते हैं। पूरे ही नत भय उधर विशाल, इस विशाल समुद्र को सुखाने में समर्थ हैं, फिर भी मर्द। अरे मर्दी गर्दी मिले वही दस शीशा, ऐसे वचन कहीं सबकी शार। कर नहीं तर शंका, मानो वैष्ण लंका। हे रावण, गर्जना करते हैं, असंख्य हैं, गरज रहे हैं, तर्ज रहे हैं, अशंकित हैं, मानो लंका को खा जाना चाहते हैं, कृष्ण कर लेना चाहते हैं, डाल लेना चाहते हैं। अरे सहज सूर कपि भालु शब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि को जीति सकहीं संग्राम। सहज सूर हैं भालू कपि, उसके ऊपर भगवान श्री राम का हाथ है। रावण करो काल को भी जीत सकते हैं संग्राम। रावण काल कोटि कहूं जीत नहीं सकता, करो काल को जीतने में समर्थ है। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल वेद संभारे, रघुनाथ मम संकट भारी। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस शत सकहि न गाये।
अक्षर एक शोके सत्य सागर, तब भात ही पूछ्यो नागर। राम के तेज बल और बुद्धि जो है उसका सहस्त्रों शेष सहस्त्र सैकड़ों सहस्त्र शेष जो हैं उनके गुण का गान नहीं कर सकते। एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भाई से तब आता ही पूछे उन्हें नीति निपुण भगवान श्री राम ने तुम्हारे भाई से पूछा। अतासु वचन सुनी सागर पनुहि, मांगत पंथ कृपा माही। सुनत वचन विषाद शेषा, जो श्रीमती सहाय कृत कीशा। और उसके वचन को सुनकर के वासुंधु जो हैं मांगत पंथ कृपा मन मानी, रास्ता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुनत वचन भी हंसी आ गई। वो बोलता है जो असी मति सहाय कृत कीसा, ऐसा मति जो उसको मिल गया है कि इसका जो है तपसी को। तसहज भी कर बचन द्विधाए, सागर सन ठानी मचलाए। मूढ़ में खार कार करे शिवराए, विपुल बुद्धि था मैं पाए। और निर्जीव चीज से सज भी कर वचन ध्याई, सागर सन ठानी मचलाई। सागर से जो जिद पकड़ करके बैठा है वह तो धीरता का परिचय है, कायरता का परिचय है। अरे मूर्ख, तुम उसका क्या बड़ाई कर रहे हो? दुश्मन के बल और बुद्धि की मैं था पालू। सचिव सभी तविभीषण जाके, सचिव सभी तविभीषण जाके। विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनि खल वचन दूत विस्वाढ़े। समय विचार पत्रिका काढ़े। कहता है रावण सचिव सभी विभीषण जाके। विभीषण जो भय से भरा हुआ है वो ऐसा अगर नीतिवान बन जाए मंत्री, तो विजय विभूति कहाँ जगता के, विजय की विभूति वो कहाँ से इस दुनिया में प्राप्त कर सकता है। हाँ, यह देख करके सुनिखल वचन दूत विस्वाढ़े। दूत जो है उसको भीतर से गुस्सा गया। समय विचार पत्रिका काढ़ी। लक्ष्मण जी ने जो पत्रिका दी थी उस पत्रिका को लेकर के वो रावण के सामने रख देता है। रामानुज दिन्नीय पाती, नाथ बचाई जुराम छाती। बिहसी वाम कविलिन्नी रावण, सच विबोली सठ लाज बचावन। अब कहता है लक्ष्मण जी ने, रामानुज लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है और इसको आप सुनिए क्या लिखा है। बाएं हाथ से रावण लेता है और सचिव को मंत्री को देता है पढ़ने के लिए। पढ़ो। मंत्री पढ़ रहा है। अरे बात न मन ही विधाई सठ, जनि घालहि कुल कीश। राम विरोध न उरसी, शरण विष्णु अजेश। अरे मन में बात से अपने को मत रिझाओ, बात नहीं, मन ही रिझाई सठ। बात में पढ़ के मन में खुश मत हो जाओ। जनि घाले कुल कीश, राक्षसों के खानदान को नष्ट मत करो। राम विरोध न उरसी, राम की विरोध में तुम्हारा वार नहीं हो सकता है। शरण विष्णु अजीश, चाहे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के शरण में चले जाओ, राम के विरोध कोई नहीं तुम्हें बचा सकता है। अकीत अजिमान अनुजेवे, प्रभु पद पंकज भिंगे। तू ही की राम शरण ले, कल कुल सहित
या तो तुम अपने अनुज की तरह आकर के प्रभु के चरण कमलों में शरणागति प्राप्त कर लो, अथवा राम के बाण से अपने कुल खानदान से समाप्त कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काए, कहत दशानन शिवहि सुनाए। भूमि पर आकर विगत घासा, लघुतापस कर भाग विलासा। सुनत सभय मन मुस्काए, भीतर से भयभीत है, फिर भी ऊपर से मुस्कुरा करके बोल रहा है। सभी को आनंद जो है सुनाता है, कहता है क्या? भूमि पर आकर घत आकाश, लगता है आकाश जो जमीन में गिर गया है ना। लघु तापस कर बाग विलासा, देखो ये छोटका जो भाई है उसका जो दिमाग है कहाँ पर पड़ा है ना। अरे कहे शुकरनाथ सत्य सब बानी, शौजहु छाई प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मम पीर विकुधान, नाथ राम शरण तजो विरोधा। अब शुभ जो है कह रहा है सभी बातें सच है। समझो छाई प्रकृति अभिमानी, अपने अभिमानी प्रकृति को छोड़कर सत्य को समझिए। मेरी बात को सुनकर क्रोध को त्याग कर नाथ राम से विरोध को त्याग दीजिए। अरे अति कोमल रघुवीर सुहाओ, यद्यपि अखिल लोक कराओ। मिरत के बाद तुम प्रभु करहि, अपराध नहीं उधरहि। राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है, यद्यपि कि वो पूरे ब्रह्मांड नायक हैं, सबके मालिक हैं। तुम पर भी मिलने से कृपा करेंगे और तुम्हारे एक भी अपराध को नहीं रखेंगे, क्षमा करेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहाँ मोर प्रभु कीजे। जब ते का दीन बेदे, चरण प्रहार किन्न सुठते। कहता है जनक सुता को राम को सौंप दीजिए, ऐसा मेरे कहने से कीजिए प्रभु। जब उसने ऐसा कहा वैदेही को देने की बात, तो लात से मारता है, चरण प्रहार किन्न सुठते, लात मार के टकराता है उसको। अरे नाई चरण शिव चला सुतान, कृपा सिंधु गुणाक जहान। कवि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया निगति पाई। वो प्रणाम करके वहां से चल देता है। कृपा सुंदर गुणाक, जहाँ भगवान श्री राम बैठे वहां पहुंचता है और सारी कथा सुना करके अपनी गति को प्राप्त करता है। अरे वेशी अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयं मुनि ज्ञानी। वंदे राम पद वारहि वारा, मुनि आश्रम धारा। ऋषि के अगस्त के श्राप से वो राक्षस बन गया था। महामुनि ज्ञानी था बेचारा राक्षस, और भगवान श्री राम की वंदना करते हुए वह फिर अपने आश्रम को चला जाता है। अरे विनय न मानत जलधि जय, गए 3 दिन बीत। भूले राम शकोपुत, है बिनु पेत। 3 दिन बीत गए, विनय न मालहि जलधि जय, गए 3 दिन बीत। 3 दिन से प्रार्थना करें भगवान, लेकिन विनय प्रार्थना तो कुछ हुआ नहीं। तब राम को गुस्सा आता है, बोले राम सपूत तब भय बिनु, बिना भय के प्रीति नहीं। अरे लक्ष्मण बाण शेराशन आनो,
लक्ष्मण बाण शराशन शोको विधि विषेक विषाणो सठ सन विनय कुटिल शन प्रीति चल कृपण शन सुंदर नीति। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासना, लाओ मेरा धनुष बाण, सोखों वारिधि विषेक विषाण, मैं अपने अग्नि बाण से समुद्र को सुखा रहा हूं। सठ के साथ सठ सन विनय, सठ के साथ प्रार्थना, कुटिल सन प्रीति, और कुटिल के साथ जिसका हृदय कुटिल में है, छल माया प्रपंच से ग्रसित है, कुटिल सन प्रीति उसके साथ प्रेम, और सहज कृपण जो महाकंजूस है उसके साथ सुंदर नीति। डेली खिलाओ, खाने खिलाने का वक्त जब आए उसको तो वो मुंह मोड़ के चला जाए, ये नहीं निभाता है। अरे ममतारत क्षण ज्ञान कहानी, ममतारत क्षण ज्ञान कहानी, अतिलोभी क्षण विरति बखानी, क्रोधी शम कामी हरि कथा, कुशल बीज भये फल कथा। भगवान श्री राम कहते हैं ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो ममता में रत है, मोह में फंसा हुआ है, उसको ज्ञान की कहानी सुना करके क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं होगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अजीमी लोभी सन विरति बखानी, जो लोभी आदमी है उसको विरक्ति वाली बात और भक्ति वाली बात कहेंगे तो नहीं समझ पाएगा, बेकार है। क्रोधी शम कामी हरि कथा, क्रोधी और कामी से, क्रोधी को क्षमता का भाव लाना और कामी को श्री हरि की भक्ति को बतलाना कैसे है? तो ऊसर बीज वय फल देता, जिस प्रकार से ऊसर में बीज को बो दिया जाए तो पनपता नहीं, उसी प्रकार स्थिति होती है। अरे ऐसे कही रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसे कही रघुपति चाप चढ़ावा, मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु विषेक कराला, उठे उदय देव ज्वाला। भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण का संधान कर दिया। बाण का संधान करते हुए जो है वो खलबलाहट मच गई समुद्र के भीतर, ज्वाला प्रकट होने लगी। अब क्या होता है, जो लक्ष्मण से तो बहुत खुश हुए, बाण जब चढ़ाए तो, और ये अंतर्ज्वाल जब होता है तब क्या होता है, मकर उरग झक गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि तनु जाने, बेपरूप कनक थार भरी मणि गणनाना, कनक थार भरी मणि गणनाना, कनक थार भरी मणि गणनाना, जिमाना, काटे पैक दरी भरी, कोटि जतन विनय न मानहि जलधि, विनय न मान खगेश डांटे पे नवनीच। अरे कनक थार भरी मणि गणनाना, बेपरूप जिमाना। अब क्या होता है, भगवान श्री राम के क्रोध से जब
चाल बोलने लगता है, अंतर मन में समुद्र चलने लगता है। तो देखता है मकर उर्ग छक गण अकुलाने, मछली उर्ग जो जीव जंतु हैं और मकर है, कान है इत्यादि जितने भी जीव जंतु हैं सब जब चल रहे हैं, ये उसको भास होता है। तो कनक था हरि मणि गणना, सोने के थाल में अत्यंत मणियों को सजो करके दिव्य रूप ब्राह्मण के रूप में आकर के मान को त्याग करके प्रभु की शरण में आता है। अभी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे काटे पै कदरी फरही, कोटि जतन कोशीच, विनय न मान खगेश सुनो, डांटे पे नवनीच। काटने के बाद ही कदरी फलती है। कदरी केला को कहते हैं। केला जब फल फूट जाता है तो उसमें फिर दोबारा नहीं उपजता है, उसको काटने से साइड से फिर पेड़ निकलता है फूट करके, तभी उसमें फल निकलता है। ये कहते हैं कि काटे पई कदरी फरे, लाख जतन को सींच, कितना भी उसका सींचा जाए, कोई ये नहीं कीजिए, कम ही नहीं कीजिए, खाद पटाइए, वो दोबारा नहीं खुले, उसको काटना ही पड़ता है। काटे पै कदरी फरे, लाख जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनो। हे खगेश, खगेश यहाँ पक्षीराज गरुड़ के बारे में कहा गया है, कहानी सुना रहे हैं जी कागुसुंदी। कहते हैं हे खगेश, जो नीच प्रकृति के होते हैं वो डांटने पर भी बात को समझते हैं। अरे सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमहुनाथ सब गुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज करनी। अब सिंधु जो है कहता है, सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, पैर पकड़ लेता है। अच्छा बहुनाथ सब मेरे सभी बातों को क्षमा कर दो। गगन समीर अनल जल धर, पांचों तत्व जो है इनकर नाथ सहज जल कर, इनकी करनी जो है वो जल प्रकृति है। अरे तब प्रेरित माया उपजाए, श्रेष्ठ हेतु शब्द निगाए, प्रभुआय सुजे कहज शहरी, श्रोते भांति रहे शुक्ल है। हे प्रभु, तुम्हारी माया के द्वारा प्रेरित होकर के ही इस सृष्टि के लिए जो तुमने ये नियम बनाए हैं, तुम्हारी जैसी आज्ञा है उसी प्रकार से चल रहा है। अरे प्रभु भले किन्ह मोहि सिख दिन्ही, मर ज्यादा पुण्य तुम्हें किन्हे, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, शकल तारना के अधिकारी। भगवान कहते हैं, समुद्र कह रहा है, हे प्रभु तुमने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, फिर भी ये मर्यादा जो तुम्हारी की, ढोल गंवार शुद्ध पशु और नारी, सकल तारना के अधिकारी, ये सभी तारना के अधिकारी, बिना तारना किए ये ठीक नहीं हो सकते हैं। कहीं न कहीं इसमें कोई कमी है जिसके लिए तारना किया जाता है। तारना के प्रकार भिन्न भिन्न रूप हैं। इन तारना के शब्द को, एक शब्द जो है इसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं, सिर्फ एक अर्थ नहीं है। और इस पर बहुत सारा विवेचन हो चुका है, इसलिए इस पर ज़्यादा नहीं बोलना है। तो उनका कहना है, ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी, शकल तारना के अधिकारी, ये सभी तारना के अधिकारी बन जाते हैं। कुछ कारण है, प्रकृति है इसकी। अरे प्रभु प्रताप में जाब सुखाए, उतरहि कटक न मोरि बराए, प्रभु अज्ञाय पील श्रुति गाए, कम सुबेगी जो तुम्हें
हे प्रभु तुम्हारे प्रताप से मैं सुप्त हो जाऊंगा, कटक तो पार चला जाएगा, इसमें मेरी कोई बुराई नहीं। लेकिन प्रभु अज्ञा अपेल स्तुति गाई करूँ सो बेगी जो तुम्हें ईश्वर। हे प्रभु तुम्हारा तो अपार गुण है, वर्णन किया नहीं जा सकता है। जो तुम्हें पसंद हो बोलो, मैं वही करने को तैयार हूँ। अरे सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई, जे विधि उतरे कपिकट को तात शुक्र पाई। भगवान श्री राम कहते हैं, जो देखते हैं जो विनीत हो गया है तो मुस्कुरा करके कहते हैं कि मेरे बंदर भालू की सेना जो उस पार जो है कैसे जाएगी, इसका कोई व्यवस्था करो, इसका उपाय करो। कहते हैं नाथ नील नल कपि दो भाई, लविकाई सिया शिष पाए, तिनके परस की भारे, तब ही जल्दी प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, बचपन में नल और नील जो है दो जो है उसको ऋषि का वरदान कहो या श्राप कहो, ऐसा है जो जो चीज पानी में फेंकेगा वो तरेगा। अब फिर तुम्हारा प्रताप है, उसके छूने से तो तरेगा, तभी ही जल्दी प्रताप तुम्हारे, और तुम्हारा प्रताप भी इसलिए जल्दी पर तरेगा ही। मैं पुण्य विधि प्रभु प्रभुताई, कभी हूँ वलयनुमान सहाय, यही विधिनाथ प्रयोति बधाई, जय सुयस लोक गाये। फिर मैं तुम्हारे प्रभुताई को धारण करते हुए जितना भी मुझसे पाव लगेगा मैं सहायता करूँ। यही विधिनाथ प्रयोति बधाई, ये समुद्र को मान और यह सुयस जो है त्रैलोक में तुम्हारा गायक है। यही सर्व मम उत्तर तटवासी, कहूँ नाथ खल नरगराशी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम वर्ण धीरा। इस प्रकार समुद्र का उत्तर तट पर मेरे बहुत सारे दुष्ट लोग रहते हैं। खतरनाक खल नर अगराशी, पाप के समूह वाले जो व्यक्ति हैं उनका तुम संहार कर दो इस बाण से। और यह सुनकर के भगवान श्री राम जो है सागर की पीड़ा को हरण करते हुए इस बाण को उधर छोड़ देते हैं। देखी राम वेल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयो सुखारे, सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो दिशे धावा। अब राम के इस बल पौरुष को देखकर समुद्र जो है वो बड़ा खुश होता है। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, और चरण बंदी पर थोड़ी सिधावा। और श्री चरित्र को भगवान को सुनाते हुए वंदना करते हुए वह जो है चला जाता है। निज भवन गवण सिंधु श्री रघुपति चरित कलिमल दाश तुलसी सुख भवन संशय शमन विषाद गुपति गुणगणा तजि सकल आशद सरगमय सुनहि संतत सच बना। अब निज भवन गयो नौ सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भाय। भगवान को ये जो समुद्र कह के किया है
यह उनके मन में भाग गया। ठीक बात है। यह चरित कलमल हर यथामति दास तुलसी गाय। तुलसीदास इस कथा को नीति के अनुसार से वर्णन कह रहे हैं। सुख भवन संशय शमन दमन। सुख भवन संशय समन दमन, सभी संशयों का नाश करने वाला, विषाद को नष्ट करने वाला, रघुपति गुण गना। रघुपति का गुण जो है इसमें समर्थ है। तज सकल आस भवस गावहि सुनहि संतत सठमन। जो सभी आस भवस को छोड़ करके, तज सकल आस भवस गावहि गाते हैं, सुनहि संतत सठ मना। अपनी दुष्ट बुद्धि को छोड़ करके जो संत बन करके इसका गायन करते हैं, सुनते हैं, उनके साथ क्या होता है? तस्य कलशु मंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि दितहि सिंधु बिना जलदान। सारेश मंगल को देने वाला ये रघुपति का गुण है। और जो इसको सुनता है, सादर सुनहि ते तनहि भव, कोई भव सागर को पार कर जाता है। सिंधु बिना जल जान, बिना नौके के ही पार कर जाता है। अब इस तरह से मांस परम 24वां विश्राम जो सुंदरकांड है समाप्त होता है। इति श्वेत मदराम चरितमानसे सकलि कल विध्वंसन पंचम सोपान समाप्त है। सुंदरकांड समाप्त है। सुंदरकांड का यहाँ समापन होता है। कृपया आप सभी विज्ञजन कृतज्ञता पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मुझे आशा है जो बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। आगे भविष्य में और भी बहुत सारी चीज़ें हम देख पाएंगे। संपूर्ण रामायण भी देख पाएंगे, उसके अर्थ को भी देख पाएंगे, उसकी व्याख्या भी देख पाएंगे। इसके साथ साथ चैनल में मैं अन्य चीज़ों का भी वर्णन करूँगा। जैसे अभी देवी पाठ, चंडी पाठ किया है, चंडी पाठ भी डाला है। आप आगे इसमें श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गीता और महाभारत इत्यादि शिव पुराण, अन्य पुराणों का वर्णन भी इसमें किया जाएगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो देवी भागवत भी सुनाए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।